तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पेज 1 और पेज 2 हमने सेट कर दिया था। देन हम नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमको एक डायमेंशंस देनी होती है। यहाँ पे सारे डायमेंशंस हो गए, लीडर्स हो गए, ठीक है। ये कौन से इक्विपमेंट यहाँ पे हमारे लग रहे हैं, ठीक है। वो सारा चीज़ यहाँ पे दिखाना पड़ता है, और यहाँ पे दिखाना पड़ता है कितने मॉड्यूल्स लग रहे हैं। जैसे ये 10 मॉड्यूल्स हम लगा रहे हैं जे सोलर के, ठीक है। 10 ऑप्टिमाइज़र लग रहे हैं और एक सोलर एज का इन्वर्टर लग रहा है, ठीक है। दैन उसके बाद यहाँ पे जो है रूफ कवरेज एरिया दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है टोटल रूफ स्क्वायर फुटेज मैंने जहाँ DWG से डाला था, ठीक है, वो यहाँ पे शो कर रहा है। एंड देन जो है ये एरिया जो है ये मॉड्यूल्स का एरिया है। टोटल 10 मॉड्यूल्स लग रहे हैं, उसका जो एरिया है अभी ये है, ठीक है। अब जो ये परसेंटेज निकला है वो परसेंटेज इस तरीके से निकला है कि मैंने जो है टोटल एरिया 210 मॉड्यूल्स का एरिया डिवाइड बाय आपका रूफ एरिया, ठीक है। ये जब हम करते हैं तो यहाँ पे अपने को मिल जाता है मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। यहाँ पे हमको मिल जाता है रूफ कवरेज एरिया, मतलब कि 10% रूफ एरिया कवर कर रखा है हमारे मॉड्यूल्स ने, ठीक है। तो ये हमको फायर सेटबैक दिखाने में काम आता है। कभी कभी क्या होता है ना, रूफ कवरेज एरिया बढ़ जाता है, तो इसमें रूल होता है कि 33% से ज़्यादा अगर हो जाएगा, एक्सीड करेगा, तो हमें जो ये फायर सेटबैक देने हैं ये 3 फीट से ज़्यादा देने, 18 इंच से ज़्यादा देने हैं, या 1.5 फीट से ज़्यादा देने। 3 फीट के यहाँ पे सेटअप हो जाएंगे। अभी ये 1.5 फीट का जा रहा है तो यहाँ 3 फीट का जाएगा सेटअप, ठीक है। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। उसके बाद DC सिस्टम साइज़ दिखाना होता है और AC सिस्टम साइज़ दिखाना होता है यहाँ पे, ठीक है। देन उसके बाद डायमेंशंस दिखाएंगे हम यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ से कितनी डायमेंशंस है, राइट से कितनी है, लेफ़्ट से कितनी है, ठीक है। उसके लिए एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, ठीक है। DLI इंटर आप करेंगे, अब यहाँ सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट पॉइंट, देन सेकंड पॉइंट, ठीक है, और आपको इसको नीचे कर देना है, ठीक है। दैट्स इट। इसी तरीके से बाकी डायमेंशन भी हम दिखा देंगे, ठीक है। और एक डायमेंशन यहाँ से दिखानी होती है हमको कि प्रॉपर्टी से नियरेस्ट पॉइंट क्या है इसका, ठीक है। अपने हाउस का जो नियरेस्ट पॉइंट क्या है वो दिखाना होता है। इसे दिखा है 5.6 है 27.2 इंचेस, ठीक है। इधर से मैंने दिखा दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, नियरेस्ट पॉइंट दिखाना होता है तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा नियरेस्ट पॉइंट प्रॉपर्टी से, दिस पॉइंट फ्रॉम दी प्रॉपर्टी, ओके, दैट्स इट। यहाँ पे आपको ये रूफ सॉरी स्ट्रीट दिखानी होती है कि घर के सामने कौन सी स्ट्रीट जा रही है, घर के पीछे कौन सी स्ट्रीट जा रही है, ठीक है। वो सारी चीज़ आपको दिखाना होता है। देन यहाँ पे आपको लीडार लगाने होंगे, ठीक है, कि लीडार में MSP क्या है, SED क्या है। इसको एक लगाने का तरीका होता है, ठीक है। जैसे ये अभी इधर नीचे की तरफ, नीचे की साइड है, ठीक है। तो इसको मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से पॉइंट पकड़ा, ठीक है, और यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। देन इसको मैं ऊपर ले आया, ठीक है। ओके, ये है हमारा
CD स्लो हो गया। ये है हमारा ACD, ठीक है। तो एक ACD हम दिखा देंगे यहाँ पे, और ये MSP है। लीडर को हम लोग इस तरीके से लगाएंगे कि ये एस्थेटिक दिखे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी लीडर लगा दे रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो एक सही तरीके से लीडर लगाने का तरीका है, या तो आप एक्सेल लाइन ले लो, ठीक है, सीधा कर लो इसे, ठीक है। देन लीडर को पकड़ के आप जो है ऐसे कर लो, ठीक है। ये आप कर सकते हो लीडर सीधा करने के लिए इस तरीके से। और ये तो इसी तरीके से रहेगा कि ये थोड़ा सा टेढ़ा है, इसको आप इस तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देन यहाँ से लीडर को पकड़ के आप ऐसे ऊपर खींच सकते हैं इसे, ठीक है। कुछ इस तरीके से ड्राइवर दिखा दिया मैंने, ठीक है। दैट्स इट, और कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें दिखाने लायक। ये सोलर की फाइल है, ठीक है। बाकी और इधर भी बैटरी के लिए ये लीड आ रहे हैं, सोलर के लिए लीड आ रहे हैं, ठीक है। सारी चीज़ें रख सकते हो आप। देन हम चलते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में भी यहाँ पे आप स्टिंग दिखा दो, ठीक है, कितनी स्टिंग बन रही है। मेरी तो एक ही स्टिंग बन रही है, 10 मॉडल्स हैं, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे रूफ की डिटेल्स दिखाओगे कि इसमें एजीमुथ कितना है और टिल्ट कितनी है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। रूफ दिखाओगे आप यहाँ पे रूफ कितनी है, ठीक है। एक्चुअली में ये इलेक्ट्रिकल प्लान कैसे आ रहा है इसमें, अटैचमेंट प्लान, साइट प्लान, ओके, इलेक्ट्रिकल प्लान, ठीक है। में है लाइन डायग्राम कैलकुलेशन, ओके, ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल प्लान, ठीक है, जिसमें स्टिंग आपकी दिखाई देती है कि स्टिंग कैसे बन रही है आपकी, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रिकल प्लान में आपको स्टिंग दिखानी होती है कि स्टिंग में 10 की स्टिंग बन रही है, तो वायर किधर से जा रही है और क्या क्या इक्विपमेंट लग रहे हैं। जंक्शन बॉक्स लगा रहा है हमारा, कंडक्ट यहाँ से जा रही है, ठीक है। जे सोलर के मॉडल्स लग रहे हैं विथ ऑप्टिमाइजर्स, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा। रूफ 1 है, ये भी दिखाना पड़ेगा। देन सोलर एज का इन्वर्टर है, ACD है, सेम चीज़, ठीक है। इस तरीके से आपका ये पार्ट हो गया। देन उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे आपको अटैचमेंट दिखानी होती है, ठीक है, जहाँ ये सारी चीज़ें मैंने मॉडल में ड्रॉ की है, और ये लेआउट बाय लेआउट चीज़ें यहाँ पे दिखते जा रही है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपका रेल वगैरह दिखेगी, क्लैम्प, सारी चीज़ें, कौन सी रेल लग रही है, कौन सा ट्रस है, ये राफ्टर है, अटैचमेंट क्या लग रही है, यहाँ पे रूफ कितनी यूज़ हो रही है, ठीक है, वो दिखाई देंगे। दैट्स इट। इसका स्केलिंग आप मुझे देखना पड़ेगा, स्केलिंग थोड़ा सा डाउटफुल है इसका, ये और जूम हो सकता है, ठीक है। ये टिक किया, PR एंटर किया मैंने, इससे नो किया। देन इससे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है।
ठीक है, ऐसे ही आ रहा था सेंटर पे। योर एंटर नो देन ठीक है, परफेक्ट। अभी देखो ये यहाँ पे स्टैंडर्ड स्केल वो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, 3 अपडेट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ये जो स्केल है ना, ये अपडेट नहीं हो पा रहा है। इस स्केल को अपडेट करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट करके ये पॉइंट लेके यहाँ पे लेके स्टैंडर्ड स्केल, ओके ओके, यानी अपडेट हो गया। ठीक है, तो जितना हम जूम कर सकते हैं उतना अच्छा है। ठीक है, देखो ये डायमेंशन छूट गई यहाँ पे, इसको मैं ठीक करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे कुछ मिसिंग है, यहाँ पे मिसिंग है। फोर फिट, ठीक है, दैट्स इट। देन नेक्स्ट पार्ट में अटैचमेंट, यहाँ पर अटैचमेंट दिखा देंगे आप। ठीक है, कौन सी अटैचमेंट यूज़ हो रही है। यहाँ पे ब्लॉक बना हुआ है, सेलेक्ट करना होता है कि टाइल है अगर अटैचमेंट है तो जो भी आप यूज़ करो। स्टैंडिंग सीम के लिए एक लैंप्स रहते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद आप 105 में देखेंगे तो यहाँ पे गैरेज प्लान नहीं जाएगा, क्योंकि मेरा ये सोलर की फाइल है। ठीक है, तो इसे मैंने डिलीट कर दिया। बस यही तक है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिकल प्लान डिस्कस करेंगे कि कैसे कैलकुलेशंस होती है और कैसे एसएलडी तो मैंने बना दी है, कैलकुलेशन वगैरह बाकी रह गया तो वो हम देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो।